नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडियन इंग्लिश में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बिल्कुल जीरो से। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हैव टू। दोस्त, आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे गांव जाना पड़ता है, हैव टू गो टू विलेज। तो ये हैव टू का यूज आखिर होता कहाँ है? देखो, हैव टू और हैज टू दो होते हैं, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है आपका। अगर सब्जेक्ट आपका है ही, शी, इट या कोई नाम है, सिंगुलर नाम है, तो आप वहां हैज टू का यूज करोगे। और अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल, तो वहां हैव टू का यूज करोगे। देखो दोस्त, ये होता है कंपल्सन सिचुएशन, नेसेसिटी सिचुएशन में यूज होता है। आपको पता होगा कंपल्सन क्या होता है। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको चीज करनी पड़ती है। ठीक है। नेसेसिटी मतलब बहुत करना जरूरी है, तो भी उस केस में यूज होता है। अगर किसी वाक्य का अंत पड़ता है या ना है से होता है, तो वहां हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो इसका रूल है सब्जेक्ट हैव टू या हैज टू, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, पहला सेंटेंस है, उसे बर्तन धोना पड़ता है। देखो, वो चाहता नहीं है बर्तन धोना, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसके घर में कोई है नहीं, मम्मी कहीं गाँव गई है, ठीक है, तो इसलिए उसे बर्तन धोना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे दोस्त? देखो, उसे यानी ही, अगर लड़की है तो शी मान लेंगे, लेकिन मैंने माना ही, ठीक है। ही हैज टू। अब देखो, ही के साथ तो हैज टू ही लगता है, क्योंकि हैव टू तो लगा नहीं सकते, ठीक है। ही हैज टू डू द डिशेस। अच्छा, डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। कुछ लोग इसे क्लीन द यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी आपसे बोल सकते हैं। तो ही हैज टू डू द डिशेस, उसको बर्तन धोने पड़ते हैं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है दोस्त। देखो, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। देखो, सिचुएशन ऐसी है, मेरी की मजबूरी है, कभी कभी मेरे को झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। अगर सच बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, मुझे यानी आई के साथ हैज टू नहीं, हैव टू का यूज होगा। आई हैव टू टेल अ लाई। अच्छा, यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सच बोलना पड़ता है, उसके लिए यूज होता है स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई का यूज होता है। सो आई हैव टू टेल अ लाई, मुझको झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है दोस्त। क्या करें? राहुल को जल्दी उठना पड़ता है। देखो, राहुल क्या है कि राहुल एक जॉबर है। मान लो कि राहुल जॉबर है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप जॉब कर रहे हो तो आप टाइम पे पहुंचोगे, ठीक है, इसलिए उसे जल्दी जगना पड़ता है। राहुल को जल्दी उठना पड़ता है, तो राहुल हैज टू गेट अप अर्ली। अब मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिख दो, अर्ली इन द मॉर्निंग। हालांकि सेंटेंस में तो नहीं है, लेकिन हम सेल्फ अंडरस्टूड चीज है कि मॉर्निंग में ही जल्दी उठना पड़ता होगा, ठीक है। तो राहुल हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राहुल को जल्दी जगना पड़ता है, उठना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि उठने और जगने में क्या फर्क है। जगने का मतलब होता है कि आपकी सिर्फ आंख खुली है, जिसे इंग्लिश में वेकअप कहा जाता है, लेकिन उठ गए हो आप, बिस्तर आपने छोड़ दिया है, तो गेटअप कहा जाता है। अच्छा, हमें रिस्क लेना पड़ता है। देखो दोस्त, लाइफ ऐसी है जिसमें बिना रिस्क लिए काम होता नहीं है, तो अपने को क्या है कि रिस्क लेना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, बिना रिस्क लिए कुछ होता नहीं है लाइफ में। तो हमें को क्या कहेंगे? वी। सो वी हैव टू टेक रिस्क। वी हैव टू टेक रिस्क, हमको रिस्क लेना पड़ता है भाई, उसके बगैर नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो उसका रूल कुछ अलग होता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास है कुछ नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट आएगा, डोंट या डजंट का यूज होने लग जाता है। देखो, आपको प्रॉब्लम होगी डोंट या डजंट में। देखो, आई, वी, यू, दे अगर जो भी सब्जेक्ट है तो डोंट का यूज होगा, और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो डजंट। लेकिन ये चीज कॉमन रहेगा, फिर हैज टू का यूज नहीं, सिर्फ हैव टू का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो, मुझे खाना नहीं खाना है, सेंटेंस ना है से एंड है, मुझे खाना नहीं खाना है दोस्त, तो कैसे बोलूंगा? आई डोंट, क्योंकि आई के साथ डोंट का यूज होता है। सो आई डोंट हैव टू ईट। अच्छा, कुछ लोग ना ईट के बाद फूड का भी यूज करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्त, लगा दो। नहीं तो हम देखो, खाने में ना हम कंकड़ पत्थर तो नहीं खाते, खाना ही खाते हैं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है वहां पे। अच्छा, उसे टेंशन नहीं लेना पड़ता है। देखो यार, उसको ऐसा है ना कि उसको टेंशन लेना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, इजी है उसके लिए लाइफ। तो उसे यानी ही माना, चलो शी मान लिया, क्योंकि लड़की ले लिया सर ने, शी। और यहां डोंट नहीं, क्या यूज होगा? डजंट। शी डजंट, लेकिन हैज टू नहीं, हैव टू आएगा। शी डजंट हैव टू टेक टेंशन। उसको क्या नहीं करना पड़ता है? उसको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। शी डजंट हैव टू टेक टेंशन, ठीक है। रिया को खाना नहीं देना पड़ता है। देखो, रिया एक ऐसी है कि मान लो घर पे वो खाना बनाती है, तो उसके लोग घर पे होते होंगे कुछ, जैसे ब्रदर हो गई, सिस्टर हो गई, तो उसको सर्व नहीं करना पड़ता उनको खाना, वो खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? रिया, रिया। देखो, रिया एक नाम है, सिंगुलर है, तो डोंट नहीं, डजंट का यूज होगा। डजंट का यूज हम यहां करेंगे। रिया डजंट हैव टू सर्व फूड।
क्या नहीं करना पड़ता है, रिया को खाना सर्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है, सब खुद ही ले लेते हैं, खुद ही सर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम नेगेटिव बनाते हैं, मतलब सब्जेक्ट बाद डोंट या डजंट का यूज करते हैं, और फिर हम हैव टू को कांस्टेंट रखते हैं, हैज टू का यूज फिर नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, मतलब क्या आपको ये चीज करनी पड़ती है, उसको कैसे बनाएंगे। देखो यार, डू डज को पहले रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही शी इट कोई नाम या सिंगुलर होगा तो डज पहले लगाएंगे, अदरवाइज हम डू का यूज करेंगे, और फिर हैव टू सब में कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देखो यार, यहाँ सेंटेंस है कि क्या आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मान लो कि यार कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन, आपको कोई डिजीज है जिसकी वजह से आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा, तो हम सोचते हैं, पूछते हैं किसी, यार क्या आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे। देखो डू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, अगर यहाँ ही होता तो डज का यूज होता। डू यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल एवरी वीक। डू यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी वीक, क्या आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो आंसर देगा यस, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी वीक, ठीक है। अच्छा, क्या आपको सुबह नहाना पड़ता है। ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट बीइंग आस्क्ड बाय द पीपल। क्या आपको सुबह नहाना पड़ता है। डू सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट यू है तो डू आया। डू यू हैव टू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। डू यू हैव टू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, क्या आपको हर सुबह नहाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्त कुछ इस टाइप का था हमारा हैव टू, जिसका यूज कंपल्सन और नेसेसिटी सिचुएशन के लिए यूज होता था, ठीक है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.indianenglish.in, जहां पे आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।